गुज़िश्ता कुछ माह में पाकिस्तान में महंगाई में मुसलसल इजाफा हुआ है और अब भी माहिरीन समझते हैं कि अगर इसी तरह के हालात जारी रहे तो आवाम की मुश्किलात जल्द कम होती नज़र नहीं आती। तो ऐसे क्या इकदाम हैं जो पाकिस्तान अब भी डिफ़ॉल्ट होने से बचने के लिए उठा सकता है? ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिन पर अमल किया जा सकता है? इस पर बात करेंगे शबर जैदी से, साबिक चेयरमैन FBR हैं और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शबर, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं इस वक्त डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए? देखिए, हमारे पास जो प्राइमरी ऑप्शन है वो है कि हम IMF से रोल ओवर जो हमारा है वो सेटल करें और जो हमारा 4 बिलियन का पेमेंट आ रहा है इसको हम डेफर करा लें। मगर जो मुझे अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो उसके साथ लिंक कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की डेफरल को, और उस पे हमारी बात चल रही है और इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगा। तो ये एक आध दिन में ये जो 4 बिलियन का हमारा पेमेंट आ रहा है ये सेटल हो जाएगा सऊदी अरेबिया से, और वो जो गैप आ गया है ये कवर अप हो जाएगा। तो IMF ने अगली किस्त जारी करने के लिए जो पाकिस्तान को $4 अरब जमा करने का कहा, आपने कहा कि वो हम जमा कर सकते हैं। हालिया तारीख में IMF की तरफ से इस तरह का मुतालबा किसी और मुल्क से किया गया है? और क्या पाकिस्तान अपने सोने के ज़खायर को गिरवी रख के, जैसा भारत ने 1991 में किया था अपने मुआशी बहरान में, ऐसा कुछ कर सकता है पैसे जनरेट करने के लिए? देखिए, बात ये है कि जो सऊदी अरेबिया का जो हमारा जो राइट है ड्रॉ करने का, वो मेरे हिसाब से हमारा लीगल राइट है, बनता है, और IMF को उस पर कोई एतराज नहीं है। तो ये जो 4.5 बिलियन रुपीस का जो हमारा वो सऊदी अरब से है ये होने वाला है। मगर आई एग्री कि जब तक वो नहीं हो जाता जब तक हमें एक परेशानी है और ये कंडीशन है। मगर मेरा अपना ख्याल है कि जो आज पंजाब में इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद एक IMF को कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एक स्टेबिलिटी हम इकोनॉमिक फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि जो कुछ अभी इमीडिएटली 1-2 दिन में हुआ है ये पॉलिटिकल है, ये इकोनॉमिक नहीं है बेसिकली। तो निकाय एशिया का कल एक मजमून था जिसमें प्रपोज किया गया कि पाकिस्तान के अस्करी कारोबारी इदारे जो हैं वो मुल्क को इस वक्त सहारा दे सकते हैं अगर उन्हें रेवेन्यू जमा करने के लिए कौमी धारे में लाया जाए। क्या इस तरह का कोई इकदाम मुमकिन है? नहीं, देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है कि कोई और आके टैक्स कलेक्ट कर सके और ईज कलेक्ट कर सके, ये चीज़ें पहले भी हमने कोशिश की है मगर वो नाकाम होती रही हैं, और हमें ये ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। और मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि हमारा मसला रुपये का नहीं है, हमारा मसला डॉलर का है, और हम अगर डॉलर का मसला हल कर लेंगे तो रुपये का मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। तो हमारा डेट इतना बड़ा नहीं है, मगर क्योंकि हमारे पास इस वक्त करंट आ गया है फॉरेन करेंसी का, इसलिए प्रॉब्लम है। मगर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का जो 156 बिलियन का डेट है वो पाकिस्तान के, अगर आप देखें तो तकरीबन 63 बिलियन का हमारा साल का फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। तो इतना बड़ा डेट नहीं है, मगर ये टेम्परेरी फेज है जिससे हमें गुजरना पड़ेगा और ये मुश्किल वक्त है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शबर जैदी हमसे बात करने का। शबर जैदी कराची से हमारे साथ थे और बात कर रहे थे ओवरऑल के पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम की सिचुएशन है, उसके बाद मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है।